विधायक वर्सेस नायब तहसीलदार। जी हां, नायब तहसीलदार विधायक का विवाद जो है अब गर्माता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है और बता दें कि रद्द करने की मांग की जा रही है एफआईआर को। विधायक के समर्थन में हजारों समर्थक जुड़ चुके हैं। अंबिकापुर से ये खबर है। तो विधायक रामकुमार टोप्पो पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधायक पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाए। समर्थक कह रहे हैं नायब तहसीलदार ने दुर्व्यवहार किया है। समर्थक कह रहे हैं नायब तहसीलदार की मंशा ठीक नहीं है। छुट्टी के दिन महिला को दफ्तर बुलाया गया, समर्थक ये भी कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नायब तहसीलदार विधायक का जो विवाद है, इसे लेकर समर्थक जो है अब यहां पर जो एफआईआर हुई है उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो बता दें कि सीतापुर के बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन के साथ दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक रामकुमार टोप्पो पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों समर्थक जुटे हुए हैं। बीजेपी विधायक के समर्थकों ने कहा है कि नायब तहसीलदार की मंशा ठीक नहीं है। उसने महिला को छुट्टी के दिन दफ्तर बुलाया। किसी की बहन बेटी के साथ गलत बर्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने विधायक रामकुमार टोप्पो से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। है शासकीय काम में बाधा डालने का अपराध दर्ज करा दिया है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रामकुमार टोप्पो खुद मौजूद हैं। पहली बार के विधायक हैं और बड़ा संगीन आरोप सर आपके ऊपर लग गया है। आप तो आर्मी के थे, लेकिन बताइए आप ही पर आरोप लगना है। बिल्कुल, ये केवल हमारी बहन का विषय नहीं है। सीतापुर के हर एक माताओं और बहनों के साथ हम खड़े हैं। आपको मालूम होगा कि एक पुराने मामले पर जिस हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में लीबापुती हुई थी, उस बहन के लिए हमने सदन में आवाज़ उठाई थी। तो ये हमेशा से केवल सरहदी की बात नहीं, यहाँ भी केवल मेरी बहन ही नहीं, इस सीतापुर की हर माताओं बहनों के सम्मान के लिए हम खड़े हैं। और कोई भी अधिकारी अभद्र व्यवहार या इस तरीके से कृत्य करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाएंगे। जी, इसमें एक बड़ा कल घटना जो हुआ उसका अभी तो कोई फुटेज वीडियो तो सामने है ही नहीं किसी के पास, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नायब तहसीलदार जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है, वो घटना कैसा कुछ हुआ, क्योंकि आप भी शायद आसपास रहे होंगे, वहाँ पे मौजूद रहे होंगे, आपके समर्थक रहे होंगे, क्या कुछ पता चला, वो घटना क्या था? इसमें यह है कि हमारी दीदी जो है ना अपने मामले को लेकर 14 तारीख से तहसील में मामला वहाँ पर दिया हुआ था। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, उनका कहना है, लेकिन ये संज्ञान मेरे को नहीं थी। क्योंकि अगर अधिकार का ही यूज़ करना होता या दबंगाई दिखानी होती तो ये समझ लीजिए हम उनको यहाँ बुलाते जैसे कि होता है। लेकिन सोचिए एक आम आदमी की तरह अगर हमारी दीदी स्वयं तहसील में जाके इतने दिनों से जा रही हैं और ऊपर से आजकल करके घुमा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जनता का आक्रोश में आना स्वाभाविक बात है। और उसी तर्ज में क्या है, तहसीलदार ने क्या है अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ में गाली गलौज करके फाइल को फेंका और काम नहीं करेंगे इस टाइप से उन्होंने बताया। तो मैं भी वहीं पर था, तो तहसीलदार और एसडीएम को मैंने वहीं पर मौके हालात पर बुलाया, लेकिन तहसील बंद हो चुका था। तो चौक पर ही फिर मैंने पूछा कि भाई क्यों, इस फाइल में क्या त्रुटि थी। तो तहसीलदार का कहना है कि कल दे देंगे। तो मैं कल तो छुट्टी है, कल कैसे दोगे? तो बोला नहीं सर परसों दे देंगे, मुझे ये जानकारी नहीं थी, मुझे ये जानकारी नहीं थी, इस टाइप से। तो जब त्रुटि नहीं है फाइल में, जब कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों घुमाना किसी को? तो वहीं पर जनता चूँकि आक्रोशित थी और उन्होंने हल्ला गुल्ला किया है जनता ने, और मौके हालात पर तहसीलदार को पुलिस की गाड़ी में हम लोग वहाँ से वो भेजे। तो आपको बता दें कि विधायक के समर्थक भी यहां पर एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने विधायक के समर्थकों से भी बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों जुटे हुए हैं? यहाँ पे हम लोग इसलिए जुटे हैं कि एक अधिकारी जो तहसील से हैं, उन्होंने हमारे दीदी पर अभद्र व्यवहार किया है। और पहली बात तो उनको इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फाइल से साइन करने के लिए आज छुट्टी के दिन में वो क्यों बुला रहा था? छुट्टी के दिन एक महिला को साइन करने के लिए क्यों बुलाया? आप समझ सकते हैं उनका चरित्र कैसा रहा होगा। ये जो हमारे विधायक जी का पर लग रहा है कि अपने उनको मारे हैं, तो विधायक जी क्यों नहीं मारेंगे बताइए आप? किसी बहन के साथ ऐसा होगा तो विधायक जी अपना विधायकी को भूल करके एक भाई का फर्ज अदा किए हैं। कोई भी बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एक भाई ने एक बहन के साथ जो कुछ हुआ वो फर्ज अदा किया है। ये कह रहे हैं कि विधायक ने मारपीट किया है और ऐसी नौबत थी। आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि विधायक जी मारे हैं, तो विधायक जी केवल वहाँ बीच बचाव किए हैं। हम लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, बीच बचाव किए, उनको मारा नहीं गया है।
तो बता दें कि विधायक नायब तहसीलदार विवाद पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज ने कहा है कि रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी हो। वहीं सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साहब ने पलटवार करते हुए कहा है कि रामकुमार टोप्पो मामले में निष्पक्ष जांच होगी। दीपक बैज को पहले से जज बनने की कोई जरूरत नहीं है। रामकुमार टोप्पो एक तहसीलदार को अपने घर में बुलाकर अपने चेंबर में बंद करके मारते हैं, उनके कार्यकर्ता उनको पिटाई करते हैं, तो ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? इस पे मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए। क्या आपके विधायक रामकुमार टोप्पो को कार्रवाई करेंगे क्या कि खाना पूर्ति के लिए उनके खिलाफ एफआईआर कर देंगे? क्या उनको जेल भेजेंगे? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए प्रदेश की जनता से। देखिए, ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है, मामले की जांच हो रही है, जो भी है वो निष्पक्ष कार्यवाही होगी। देखिए, घटना की जांच होगी तब तो वास्तविकता पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पहले से दीपक बैज जज बनने का काम ना करें। तो चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है जहां विस्तार न्यूज पर विधायक रामकुमार टोप्पो का बड़ा बयान सामने आया है। गलती करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, गलत बर्ताव करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक रामकुमार टोप्पो का बड़ा बयान विस्तार न्यूज पर सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि कोई भी अगर माताओं बहनों के साथ गलत व्यवहार करेगा, पूरे सीतापुर क्षेत्र की माताओं बहनों के साथ अगर कोई भी गलत व्यवहार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।